अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अब दोबारा ज्वाइन कर लें सर, वो कर दिया मैंने। सर सब आ गए हैं सर। ठीक है सर। जी सर। ठीक है सर। ठीक ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? ठीक है सर। जी जी सर। जी जी सर, ऐसे जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? ठीक है सर। जी सर, आ रही है आवाज। चलो, शुक्र शुक्र। अच्छा बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमने की है और इसका थ्योरम नंबर 1 याद रखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म निकाली जाए तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म एक ही होती है, दो नहीं होती। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। सर क्या कह रहे हेलो, हैं सर? आवाज़ नहीं आई सर, दोबारा। फैसल जूम कर दो। मैं ये कह रहा हूँ थ्योरम नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो ये कहता है, फैसल रिकॉर्डिंग शुरू करें, कि जब भी किसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म निकाली जाए तो एचिलॉन फॉर्म्स एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म एक ही होगी। ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। ठीक है। If a matrix A is row equivalent to an echelon matrix U, we call U as an echelon form of U. If U is its reduced echelon form, we call U the reduced echelon form of A. Most matrix programs and calculations with matrix capabilities use the abbreviation RREF, row reduced echelon form. Some use REF, रो एचिलॉन फॉर्म। ठीक है। सर ये एक दफा फिर से समझा दे। अगर सर ये जो प्राइवेट पोजीशंस पढ़ी है सर, ये समझ नहीं आया सर। मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म निकालेंगे ना, तो एचिलॉन फॉर्म दो बच्चे कैलकुलेट करें मुख्तलिफ आ सकती है, लेकिन थ्योरम नंबर 1 ये कहता है कि अगर रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म निकालेंगे तो वो एक ही होगी सबकी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। ये मतलब है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें डायगोनल पर सिर्फ 1 होते हैं और 1 के ऊपर नीचे जीरोज होते हैं, और जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा 2, 3, 4 भी हों और उनके सिर्फ नीचे जीरोज हों तो वो एचिलॉन फॉर्म होती है। तो एचिलॉन फॉर्म यूनिक नहीं होती, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म यूनिक होती है। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पिवट पोजीशंस की। इनको जरा सर मैं ये बहुत स्लो से चलना, क्योंकि जब आप उर्दू में बोलेंगे हम लोग लिखेंगे भी साथ साथ। ठीक है। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में पिवट पोजीशन की डेफिनेशन उर्दू में लिख लो। सर लिखवाएं। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में आने वाले वन पिवट
पोजीशंस कहलाती हैं, और जिस जिस कॉलम में पिवट पोजीशंस आए वो कॉलम्स पिवट कॉलम्स कहलाते हैं। पोजीशन कहलाती हैं। और उससे आगे सर नेक्स्ट लाइन क्या बोली थी? और जिस जिस कॉलम में पिवट पोजीशंस आए वो कॉलम्स पिवट कॉलम्स कहलाते हैं। सर ये एक दफा फिर बोल दें। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में आने वाले पिवट पोजीशंस कहलाते हैं। फैसल नेक्स्ट पेज शेयर कर दें बेटे। कौन सा सर? कितने नंबर? सर इसे आगे बोल दें एक दफा। मैं बोल देता हूं अभी आपको समझ। 16th पेज मेरा बेटा शेयर कर दें। यस सर। ये बस ये आ गया 16। ये सारे बच्चे इसको पढ़ लें डेफिनेशन को। सर ये पिक्चर इतनी ब्लर है कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आ जाती है ना यार, सुन लो ना। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की और एचिलॉन फॉर्म की समझ आ गई है? जी सर। तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के जो में आने वाले जितने वन है वो पिवट पोजीशंस कहलाते हैं। यही लिखा हुआ है। अ पिवट पोजीशन इन ए मैट्रिक्स ए इज ए लोकेशन इन ए दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द लीडिंग वन इन द रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में आने वाले सारे वन पिवट पोजीशंस कहलाते हैं, और वो वन जिस जिस कॉलम में आते हैं वो कॉलम्स पिवट कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर हो रही है। और रिकॉर्डिंग से भी सुना जा सकता है। अच्छा मेरे बच्चों, ये अगली जरा ये ए मैट्रिक्स पर आए। आप मुझे बताएं कि ये एचिलॉन फॉर्म में है कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में है, या किसी फॉर्म में भी नहीं है? किसी में भी नहीं है। इसके नीचे आए। फैसल पेज ऊपर करें बच्चा। हाँ बेटे, हाँ ठीक है ठीक है, और करते जाएं करते जाएं। अगले पे ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं बोल भी नहीं रहा। भी ठीक है सर। अच्छा जी, ये ऊपर फैसल थोड़ी सी बेटे स्क्रीन ऊपर करें, ए मैट्रिक्स इनको दिखाएं। यस सर। अच्छा, ये पेज नंबर 16 में ए मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कर करके इसकी एचिलॉन फॉर्म निकाल ली। फैसल बेटे इसकी एचिलॉन फॉर्म दिखाएं। अगले 17 पेज पर आए। नेक्स्ट पेज पर मेरा बेटा आ रही। ये आ गया 17 पर। एक मिनट सर ढूंढ रहा हूँ। ये आ गया। ये 17 आ गया, ठीक है। ये देखें बच्चा, अब रो ऑपरेशंस आपको करने आते हैं। ये जो फैसल इससे ऊपर वाली मैट्रिक्स पर आए। हाँ ये देखें जी, इस मैट्रिक्स में ये एचिलॉन फॉर्म है, ये रिड्यूस एचिलॉन। पहले तो ये तय करें कि ये एचिलॉन फॉर्म है या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है। सर कौन सा है सर? ये वाली मैट्रिक्स। सर ये एचिलॉन फॉर्म है सर। अच्छा, क्या एचिलॉन एचिलॉन की फॉर्म है डेफिनेशन पे पूरा उतरता है? पहली पिवट किधर है? 1। अगली कौन सी है? 2। उसके बाद आगे अगली वाली कौन सी है? 0। कोई नहीं है सर, जीरो नहीं है, जीरो है। -5 है। आगे शिफ्ट हो गई ना। जी जी सर। और उसके बाद कहां पर है? उसके बाद तो हाँ जी। कोई नहीं। अब जरा एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ें। जिस रोज में सारे जीरोज होंगे वो सबसे नीचे होगी। तो इसमें जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हैं वो सबसे नीचे है। यस सर। जी सर। उसके सर ये बाद एचिलॉन फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, उसके बाद लीडिंग एलिमेंट हर रो का
ऊपर वाली लेफ्ट रो के है, राइट है। राइट 1 जी सर। पहली रो का लीडिंग एलिमेंट कौन सा है? 1 1। दूसरी रो का कौन सा है? 2। 2। 2 1 के राइट पर है कि नहीं है? यस सर। यस सर है। ठीक है। फिर -5 तीसरी रो में जहां पर 0 है यहां पर लीडिंग एलिमेंट आना चाहिए था, यहां पर नहीं आया, तो यस इस सर इसके क्या आगे शिफ्ट, है तो राइट देना। है राइट इससे सर आगे शिफ्ट -5 राइट पर ही शिफ्ट हुआ, 2 के राइट पर ही है -5। जी यस सर। सर जिंदाबाद। तो ये मैट्रिक्स, और इसमें लीडिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 और -5। -5 यस सर। हाँ, अगर ये लीडिंग एलिमेंट्स सिर्फ 1 होते और इन 1 के ऊपर प्राइवेट क्लोज पोजीशन। होते, फिर ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनती। अब तो ये क्या है, अब क्या एचिलॉन फॉर्म आ गई है कि नहीं आई? यस सर जी सर आ गई। आ गई है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं। सर रिड्यूस एचिलॉन में 1 के ऊपर भी 0 होंगे नहीं सर। नहीं नहीं, हाँ हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लें सर कि लिखवाएं। पिवट पोजीशंस एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म दोनों से निकाली जा सकती हैं। अब आप मुझे बताएं पिवट पोजीशंस कौन कौन सी हैं, उन्हें काउंट करके बताएं। सर 1 2 और -5 -5 1 कौन से कॉलम में आ रहा है? 2 किस में आ रहा फर्स्ट है? कॉलम में, फर्स्ट 2 किस सेकंड में और आ फोर्थ रहा है? कॉलम। और सेकंड -5 में, किस में आ रहा है? सेकंड में, फोर्थ फोर्थ में। में। तो एचिलॉन फॉर्म के जिस जिस कॉलम में पिवट आई है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो कॉलम पिवट कॉलम बन जाएगा। पिवट कॉलम एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में से नहीं निकालते, बल्कि पिवट कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स में से निकालते हैं जिसकी एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं। तो अब जी पिवट पोजीशन पहले कॉलम में आई, ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहला कॉलम पिवट कॉलम बन जाएगा। फिर सर अगली ये समझ पिवट नहीं आई सर। मैं कह रहा हूं पिवट पोजीशंस हम किस में से निकालते हैं? एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन एचिलॉन फॉर्म फॉर्म। में से। जी सर। ये बात एग्री करते हैं? पिवट पोजीशंस कब हासिल होती हैं? जब हमारे पास एचिलॉन फॉर्म हो या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हो, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन पिवट कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स में से हासिल होते हैं। जिस जिस कॉलम में एचिलॉन फॉर्म की पिवट पोजीशन आती जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो कॉलम पिवट कॉलम बन जाता है। अब यहां पर एचिलॉन फॉर्म में पिवट किस में आई? पहले कॉलम में आई, दूसरे में आई और चौथे में आई। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसकी आपने एचिलॉन फॉर्म बनाई है, उसका पहला, दूसरा और चौथा कॉलम पिवट कॉलम बन जाएगा। ए मैट्रिक्स पर आ जाएं, जरा नीचे आए, फैसल एरो नीचे लाएं, तो देखें पहला कॉलम, पूरा कॉलम इस पर पेंसिल फेरें। पहले कॉलम, कॉलम ये पिवट कॉलम है। फिर दूसरी कहां पर आई पिवट? सेकंड कॉलम में, ये पिवट कॉलम है। फिर तीसरे में नहीं आई, चौथे में आई, चौथे में ये पिवट कॉलम है। यही उसने लिखा है। अब समझ आई? जी सर। पिवट पोजीशंस एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में से निकालते हैं, और पिवट कॉलम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में से निकालते हैं। ये लिख लें उर्दू में, जी सर लिखवाएं। पिवट पोजीशंस एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से पता चलती हैं, और पिवट कॉलम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में से पता चलते हैं। आ गई बच्चा समझ? यहां तक यस समझ सर। आ गई सबको?
पिवट पोजीशंस लोकेट करते हैं एचिलॉन फॉर्म में से या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में से, और वो पिवट पोजीशंस जिस जिस कॉलम में आए, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले, दूसरे और चौथे कॉलम में आई, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहला, दूसरा और चौथा कॉलम पिवट कॉलम कहलाएगा। समझ आ गई बेटा? यस सर। बस आप जरा नीचे आ जाएं, फैसल बेटे नीचे आए, नीचे आए। एग्जाम्पल नंबर 3 पर कहता है कि इसकी पहले एचिलॉन फॉर्म बनाएं और बाद में रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाएं। बच्चा ये एग्जाम्पल आप लोग अभी ट्राई करें 5-7 मिनट के अंदर अंदर। आप लोगों के पास, सबके पास बुक है? नहीं सर। मैंने पेज नंबर 17 के बाद 18, 19 नहीं भेजे, ठीक है? यस सर। उसके बाद मैंने डायरेक्ट फिर भेजा है पेज नंबर 22। ऐसा ही है ना? यस सर। तो आप लोग जरा देखें, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसकी एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म निकालनी है। बेशक बुक सामने रखकर निकाल लें, लेकिन कैलकुलेट करें, आपको अंदाजा होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। और जब आप इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म और एचिलॉन फॉर्म निकाल लेंगे तो दोनों बातें आपको एक चीज बताएंगी कि जो पिवट कॉलम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में से हासिल हुए, वही एचिलॉन फॉर्म में से भी हासिल हो सकते हैं। 17 के बाद मैंने 18, 19 छोड़ दिया था और मैं 20 पेज पर गया हूँ जो आपको सेंड किए। हेलो जी सर। क्लास वालों, बच्चों आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। पूरी जी क्लास को सर, आ आवाज रही आ है रही? आवाज। जी सर, आ रही है। अच्छा सारे बच्चे ये देखें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स फर्स्ट इनटू एचिलॉन फॉर्म। पहले इसकी एचिलॉन फॉर्म बना लें और बाद में इसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाएं। तो अगर मैं रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दूं तो रो 3 में 0 मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं रो 2 में 0 बना लूं। अच्छा, इसमें एक एक पिवट को यूज करना है। सबसे पहले पहली पिवट को यूज कर लें, फिर सेकंड पिवट को यूज कर लें। सेकंड पिवट आपकी -7 है और थर्ड पिवट आपकी 12 है। तो 5 अभी हुए 4:10। 4:15 तक आप लोग इसकी एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म दोनों निकालें, ठीक है? मैं घूंट एक पानी पिया हूं और भाई कर लेंगे? सर कोशिश। करें जी। हाँ, ये जब तक बच्चा आप करेंगे नहीं ना, मैं लाख रीडिंग इधर करता रहूं, आपको समझ नहीं आनी। इसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म निकाल लें, और ये आपकी बुक में सॉल्व हुई हुई है, बेशक देख कर निकाल लें। करवाने का मकसद ये कि आपको पता चले कि 3 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं, इनको कैसे रिड्यूस करेगा और इनमें कितना एफर्ट लगता है। फैसल में आ रहा हूं 2 मिनट। ठीक है सर। ये सॉल्व कैसे करना है ये तो बता दो। मैंने एचिलॉन फॉर्म ही समझा दे। फैसल भाई, ये दिखा रहा हूँ। फैसल भाई ये कैसे करना है सॉल्व यार? देखना ये कौन सा पेज था, 16 पे था ना? सिक्सटीन पेज के दरमियान। हसनैन, हाँ जी बोलो। ये रो ऑपरेशन क्या है ये?
ये जब सर पूछता है तब बोला करो ना। यार क्या पूछेंगे इनसे? मुझे तो सॉल्व नहीं करना था, क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ रो ऑपरेशन पढ़ा था। मुझे तो याद नहीं है कब पढ़ा था। चल भाई शर्म करो यार यार, ये क्या यार ये इचिलॉन तो बन गया है। कैसे बनना? ये तुम लोग में से अगर किसी स्टेप तक पहुंचे तो बताओ ना, शेयर कर लेते हैं।
यार फैसल अब्दुल्ला यार अब्दुल्ला बिन सजाद यार भाई आपसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। कौन सा वाला? हो गया? ये जो सर ने भी एग्जांपल दिया ये आपने किया सॉल्व? होगी आसान। अच्छा हाँ सेंड कर देता हूँ तुझे। हाँ श्योर सेंड कर जल्दी जल्दी सेंड चलो कर। इसे भेज दो, हाँ इसे भेज देता हूँ। और किसी को ना दे, सिर्फ इसे भेज। क्या हुआ? और किसी को ना भेजी, सिर्फ इसे भेज। अच्छा फैसल यार गाना लगा ना, इतने मजे का लगा हुआ था। मैंने ना सबसे चुन के बंदा पकड़ा है, उसी से मैंने पूछा जिसका मैथ्स आता है अब्दुल्ला को। अल्लाह तू ही गाना सुना दे, यहाँ पे क्या लगाना है। मैं आज तू आ गया, लगा सुना, दिया। आज आ गया तो कुछ सुना ही दे। यार फैसल भाई ये कैसे सॉल्व होता है? ये तो मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ना यार। शाबाश। स्नैन यार जी 9 मिनट मीटिंग अंजला खत्म स्नैन जब को तक, आता होगा, स्नैन ने समझ लिया होगा। जब तक सर आएंगे मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। यार स्नैन समझा दे यार। स्नैन समझता तो होता था क्लास में, ये मुझे समझा नहीं दें। आता यार, ये सही कह रहा हूँ, नहीं आता है। स्नैन स्नैन तो समझ रहा होता था किसी से। ये स्नैन वो स्टार्ट बंदा में इसी क्या है? तरह की बातें करता है, मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता। जब पेपर होता है स्नैन साहब के फुल मार्क्स होते हैं। नहीं नहीं, ये स्नैन समझ लेता होता है ना। स्नैन बता दो यार, हमें भी समझा स्नैन दो। तो हाँ ये समझ रहा बात होता भी था, स्नैन ठीक है तो यार। किसी से समझ रहा होता था बैठ के। मैं नहीं बताऊंगा। तो ये भी समझ रहा होता था किसी से। बगलोल मैंने किससे समझना था। तो ये अब याद नहीं है, भूल गया फर्स्ट सेमेस्टर। सुना दो, ये क्या हाल है? आसिफ अब चुप क्यों? हाँ अंजला तूने तैयब को क्यों चुप करा दिया, क्या बात है? किसे? फैसल क्या हाल है आपके? अच्छा ये इसको औरत बनने का यार बहुत शौक सर हम है। लोगों को ऐसा ऐसा गंद बंदे मार रही है हमारे, सॉल्व ही नहीं हो रहा। फैसल क्लास कितने बजे तक है? बस जो है अब
5 बजे तक अभी फोन करो थोड़ा सा, असर की नमाज इधर ही होगी। ओए मायू तू खामोश रहा, खुदा का वास्ता है थोड़ी देर के लिए। अम्माद शेख कुछ बोलो ना यार, आप बिल्कुल ही चुप हो गए हो, क्या हुआ आपको? अम्माद ने मोबाइल तो रखा हुआ साइड पे, लैपटॉप पे पता नहीं कुछ बैठा हुआ काम कर रहा है। तुझे क्या पता तू काम कर रहा है लैपटॉप पे रखा हुआ है? अभी से पिक्चर भेजी है ना। शेख शेख क्या हो गया यार तुम्हें? क्लास कितने बजे तक है? क्लास है तकरीबन 9 बजे तक। ये अम्माद शेख कौन? ये जिसे हम बुला रहे हैं शेख साहब, शेख साहब भाई से इंट्रोडक्शन करवाओ यार अपना। हाँ जी, एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। नो सर, सर इचिलॉन फॉर्म तक गए, उससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, रिड्यूस इचिलॉन में नहीं जा हाँ सके। बच्चा जी, ये बड़ी स्पेशल एग्जांपल है। ये कई क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उनके लिए गाइडलाइन है। सर फिर वो तो आप लोगों बात ने हो बात जाती है। करना है, मैं जरा लेक्चर मुकम्मल करूं थोड़ा सा, और इसको बाद में मुकम्मल करें। अपना क्या नाम है, फैसल बेटे पेज नंबर 20 पर आए 20 सर। जी 20 पर। यस सर। ये देखें जी 20 पेज के ऊपर सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स को मैंने हेडलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ है। फैसल बेटे थोड़ा ऊपर कर दें स्लाइड। अच्छा 1 मिनट, थोड़ी स्लाइड नीचे करें, नीचे करें, और नीचे करें, और नीचे करें, और नीचे, और हाँ बस यहाँ रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। हाँ जी, मेरे क्लास के बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ये एचिलॉन फॉर्म है, ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है? सर ये एचिलॉन फॉर्म है। चेक कर लो सर। ये रिड्यूस है सर एचिलॉन फॉर्म है। सर ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है। सर रिड्यूस कैसे है यार, इसके ऊपर हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स भी तो आ रहे हैं, रिड्यूस के अंदर हमारे पास सिर्फ यार ऊपर नीचे देखो ना, जिधर जिधर 1 आ रहा है उसके ऊपर नीचे 0 आ रहे हैं। मैं बताता हूँ आपके पास गाइडलाइन क्या है। आपके पास गाइडलाइन वो 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। उन पॉइंट्स के जरिए चेक करो। देखो जिस रो में सबसे ज्यादा 0 हैं वो सबसे नीचे है, 4 जीरोज हैं। उसके बाद ऊपर वाली रो में 2 0 हैं, उसके बाद ऊपर वाली रो में फिर 2 0 हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया डेफिनेशन का। दूसरा पॉइंट क्या है, इस अगर हम इस मैट्रिक्स का डायगोनल बनाते तो इसमें 3 एलिमेंट्स बनने थे। फैसल इसका डायगोनल बना के दिखाओ जरा मैट्रिक्स का। ए बस ठीक, बिल्कुल ठीक, ये डायगोनल बनना था। इस डायगोनल को जरा चेक करो। इस डायगोनल के ऊपर क्या है, पहले 2 में 1, पहले 2 कॉलम्स में 1 1 आ रहा है और 1 के ऊपर नीचे जीरोज आ रही हैं। उसके बाद जो लीडिंग एलिमेंट है वो 3rd रो में आना चाहिए था, 3rd में नहीं गया। 4th में आ जाता, 4th में भी नहीं आया। लेकिन दूसरा जो कॉलम है, दूसरा जो 1 है उसके राइट पर आया, आ गया कि नहीं आया? यस सर। जी सर आया, आ गया। तो डायगोनल एलिमेंट in the next row is to the right of the row above it। ये ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट 1 के राइट पर हो गया कि नहीं हुआ, इसका फैसला करना। जी सर हो गया सर, उसके ऊपर 0 भी आ रहा है। और फिर उसके बाद लीडिंग एलिमेंट्स जहां जहां बनने हैं वो सिर्फ 1 है। उन 1 के ऊपर नीचे जीरोस हैं, वो राइट पर शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रोज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे आखिरी रो में हैं। जी सर। यस सर। ये रिड्यूस बच्चा ये रिड्यूस फॉर्म है। तो अभी आप लोग देखें, हमसे अलजबरा तो हमने क्या करना है, हमसे तो अभी सादा फॉर्म्स नहीं जज हो रही, ऐसी बात ही है ना। यस सर। ठीक है, अब जरा फैसल बेटे ये करें, नीचे वाली एग्जांपल ले आए जरा। हाँ फैसल बेटे ये जरा ले आए इसको जरा। हाँ ये देखें जी, ये देखो मेरे बच्चों, ये देखें ये कौन सी फॉर्म है जी, एचिलॉन है कि रिड्यूस एचिलॉन है?
करें, डेफिनेशन अप्लाई करें। हेलो यस सर, यस सर। सर ये मेरे बच्चों बताओ ना, ये एचिलॉन Mic फॉर्म test. है कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है? रिड्यूस है सर, रिड्यूस का रिड्यूस है। पता चल गया रिड्यूस का रीजन, पता चल गया? यस सर। बस ये बात है मेरा बच्चा। अच्छा अब देखो सर जी एक दफा इसकी रीजन बता दें सर। रीजन यार, वो 5 पॉइंट्स लगाओ ना इसके ऊपर। सर 1 है डायगोनल में और सबसे यहाँ पे ज्यादा पूरी जीरो। रो 0 है। सर इसकी ये लास्ट रोज बिल्कुल 0 होनी चाहिए, इसकी ये लास्ट वाला नहीं, समझा दीजिए। ये लास्ट रो जो बिल्कुल 0 आई है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की वजह से आई। जो मैंने पिछली दफा 3 एचिलॉन फॉर्में आपको लिखवाई थी, अगर याद करो, यस सर, उसमें एक ऐसी भी तो आई थी ना। यस सर, यस सर। ये वो केस है। हाँ जी बच्चा, क्लियर हुई है एग्जाम्पल? जी सर, आगे समझ। लास्ट टाइम का जो लेक्चर और आज का जो लेक्चर है ना मेरा बच्चा, इनको मिला के पढ़ना है, इससे आपके बहुत पॉइंट्स क्लियर होंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट एक मुसीबत का नाम था जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया। ये जी जो सर, आखिरी आपने कॉलम होता है ना, ये ऑगमेंटेड की वैल्यूज होती हैं, जी और जी सर, आखिरी कॉलम को छोड़ के जो बाकी कॉलम्स होते हैं उनकी वो तादाद नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स होती है। तो अगर जी हम सर, आखिरी कॉलम को छोड़ें तो इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? 3। तो इसके अंदर ये ये 2x3 सिस्टम की मैट्रिक्स आई स्क्वायर समझ। मैट्रिक्स का। जी सर, तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरी कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलमों की तादाद गिने, उतने वेरिएबल्स को आप सॉल्व कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो ये x1 x2 और x3 का सिस्टम है। सर मीटिंग टाइम भी खत्म होने वाला है सर। मैंने लास्ट टाइम एक चीज कही थी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, और एक मैंने कही थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और उसके बाद 3 एचिलॉन फॉर्में कराई थी। अगर वो सारी बातें ज़हन में हैं तो उस नजर से इस मैट्रिक्स को देखें, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके सर। टाइम एंड होने वाला है सर। सर टाइम खत्म होने वाला है, क्लास होगी इसके बाद या नहीं? इसके बाद बच्चा बस छोटी सी एक, ये मैंने पेज नंबर एक्सरसाइज 1.2 तक पहुंचना है, चाहे हम 10 मिनट में पहुंच जाए, 15 में पहुंच जाए, फिर वहां पर तीनों क्लासें हमारी खत्म हो जाएंगी, इस वीक के आवर्स पूरे हो जाएंगे। ओके सर। सर मीटिंग एंड होने अच्छा, वाली है अभी। ऐसा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ये सर हो रही है।